हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। ये देखो पहला वाला क्वेश्चन है कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे सेंटेंस में आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि सिंस फॉर वाला पहले तो आप ये देखो और इस सिंस फॉर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपको बनाना है। समझ में आ गया? ना कि पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी भी ऑप्शन में सिंस फॉर आता है तो उसके साथ आने वाले पहले तो टाइम को देखो कि क्या यस्टरडे के साथ सिंस लग सकता है कि नहीं लगता। लग सकता है तो मतलब आपका सी वाला तो सही है। अब सिंस फॉर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज, हैव, बीन, आईएनजी आती है। तो ऐसे में ही सिंगुलर है इसीलिए यहां पर आ जाएगा हैज और इसके में लगेगा क्या, हैज, बीन और आईएनजी। तो एट का फर्स्ट फॉर्म में ही तो आईएनजी लगेगा। तो एट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, तो यहां पर हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे वाला प्रश्न है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये जितने भी प्रश्न है ना यार, इनका मतलब बेसिक है, ये कुछ भी नहीं है। ये अब तक मैं जितने भी करवा रहा था आपको, आप समझ रहे थे ना आपको कितना दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन अब इनमें तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं अंदर, मतलब दिमाग तो आपको लगाना ही नहीं है इनमें। अब देखो आपको ये है सेकंड वाला कि ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। ये सेंटेंस है ना। अब इसे जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो जैसे ही आपने आस्क्ड को देखा होगा तो आपके ये समझ में आया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनडायरेक्ट है, और ये वास्तव में एक इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में मैंने आपने अगर इनडायरेक्ट का WH टाइप पढ़ा होगा तो आप इस एरर को सही कर सकते हो। तो WH टाइप में क्या होता था कि जो कंजंक्शन WH टाइप होता है उसमें कभी भी दैट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दैट भी कंजंक्शन हो गया, हाउ लॉन्ग भी कंजंक्शन हो गया, तो दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते। तो ऐसे में WH वाले कंजंक्शन को मान्यता दी जाती है। तो ऐसे में दैट नहीं आएगा। तो देखो दैट यहां से हट जाएगा, मतलब बी वाले पार्ट में एरर है। अंडरस्टैंड ना? क्योंकि यहां पर इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस हो, ये देखो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो कंजंक्शन लगे हुए हैं, एक इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए और एक इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जो कि गलत है। दो नहीं, एक आना चाहिए। अंडरस्टैंड ना? और वैसे भी मैंने ये क्लियर कैसे किया कि यहां पर हाउ लॉन्ग आएगा। मैक्सिमम जो प्रायोरिटी आपको पता है ना, आस्क्ड आ रहा है, तो इसीलिए हाउ लॉन्ग ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इसीलिए फिलहाल में बी वाले एरर है। थर्ड वाला मैं आपके लिए दे देता हूं। चौथा वाला मैं बताता हूं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी माधुरी दीक्षित के पास काफी फैन फॉलोइंग है। अब इस तरह के सेंटेंस को जैसे ही आप देखते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बजाय प्रेजेंट में रखा जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हाँ, मैं अगर ये बोलूं कि माधुरी दीक्षित के पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। अंडरस्टैंड? जैसे सीता के पास एक पेन है, सीता हैज अ पेन, ऐसे ही माधुरी दीक्षित के पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। इस तरह का सेंटेंस है। तो यहां पर एजआरएम का कोई सेंस नहीं लग रहा, तो इसीलिए यहां पर एज हैविंग की जगह पर हैज आ जाएगा और ये मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा, शी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो सिंस फॉर प्लस टाइम को पहले तो ये चेक करो कि ये सही है या नहीं है, यहीं से एरर बनता है। अगर ये सही है तो इसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। ज्यादातर गलती यहीं से बनती है। मुझे पता है कि हेल्पिंग वर्ब गलत है, एसआरएम नहीं आता, यहां पर हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी आता है। तो आईएनजी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हैज बीन नहीं दे रखा है, तो शी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर हैज बीन लगा दूंगा और ये टेंस बन जाएगा कौन सा बताओ,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने 5 में से 4 एरर आप सबकी सही गए होंगे, और सही गए तो मतलब ये भरोसा मान के चलो, आपका पता है ना, आपने दे रखा है। जो हो सकता है जिन्होंने नई एयरफोर्स का कभी पेपर दिया होगा, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बहुत सिंपल से प्रश्न करवा रहे हैं, लेकिन वास्तविक ये बात है कि इसी तरह के प्रश्न वहां पर आते हैं। आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं चेक करूंगा कि आपने अब तक कितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए। याद कर लिए तो अब आ जाओ, आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं आपको। देखो, इन द रेड का मतलब क्या होता है? देखो, रेड आपने देखा, रेड मतलब खून, और खून का मतलब डेंजर यानी खतरा। तो रेड को देख करके आपको खतरा सा दिखता है ना, मतलब इन डेंजर की बात हो रही है। क्या है? डेंजर की बात हो रही है, इन डेंजर। आगे देखिएगा, इन ल्यू ऑफ, यहां पर क्या है? दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू द वैकेट द बिल्डिंग। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? ये बहुत पुराना है और मैं कई बार इसे रिपीट करवा चुका हूं, याद नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर। तो याद कर लो, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है बताओ? इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिएगा, टू बीट अबाउट द बुश। देखो, ये मैंने ये जो पेपर लिया है वो बिल्कुल आपके पेपर को मैच करता है कि टू बीट अबाउट द बुश इसका मतलब क्या होता है। वही मतलब इसका, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो मैंने पेपर करवाया था उसमें ये आया था कि टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है। मतलब एक तरह से बिना किसी रीजनिंग के बात करना, मतलब असंगत तरीके से बात करना। मेक यूज ऑफ इरेलीवेंट रेफरेंस, मतलब यहां पर डी वाला एकदम सही है। आगे देखिएगा, डार्क हॉर्स, ये किसको नहीं पता होगा? अभी आपके दोस्त या फिर आपके विलेज वाले बोलते हैं आपकी नौकरी नहीं लगेगी, जब आप एयरमैन बन जाएंगे तो आपको कहेंगे क्या? यू आर अ डार्क हॉर्स, यानी कि आप एक डार्क हॉर्स है। यू वॉज अ डार्क। तो एक चीज समझो कि धीरे धीरे जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तुम, छुपा हुआ विजेता, जो दिखता नहीं है लेकिन वो होता है, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विनर इसे बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबके सही जा रहे होंगे। टू फेस द म्यूजिक, जैसे सपोज करो आपने काम नहीं किया, आपकी मम्मी अब आपको डांटने लग रही है, मतलब जो उनका म्यूजिक है, जो गाना है वो अब गा रही है कि मतलब जो भी आपको पता है ना डांट कैसे पड़ती है, तो डांट वाले उसी को मैं रेफरेंस से यहां ले रहा हूं। टू फेस द म्यूजिक क्या होता है? मतलब देखिएगा, लिसन हिम, एंटर इनटू द क्लास, बियर द क्रिटिसिज्म, लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट। तो यहां पर सबसे अच्छा जो ऑप्शन आ रहा है वो सी वाला आ रहा है, मतलब टू बियर द क्रिटिसिज्म, यानी कि जो भी आलोचना हो रही है उसको क्या है, निंदा करना, आलोचना करना किसी की इस तरह की, तो वो होता है फेस द म्यूजिक। आपके बॉस ने काम नहीं किया, आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपको डांटेंगे, तो आपको यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा, उनके जो डायलॉग्स हैं। आगे देखिएगा, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, ये सेंटेंस है। अब आपको बताना ईच एंड अदर की जगह पर इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है और क्यों आएगा। देखिएगा, मैं आपको एक बात में कर देता हूं। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, यानी कि ये ऑफिस स्टाफ मेंबर्स तो हो सकता है 2 से भी ज्यादा हैं, तभी तो 2 की तो बात नहीं की जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा है। जब भी कभी बहुत ज्यादा हैं तो विश, जाहिर है कि वो अपने एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो यानी कि याद रखना कि जब भी कभी 2 से ज्यादा होता है तो वहां पर हमेशा वन एनदर का प्रयोग किया जाता है, तो ये बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड और नॉट। लेकिन 2 के लिए ईच अदर आता है और 2 से ज्यादा के लिए बोलो क्या आता है? वन एनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लेनी है, पेपर में आती है। निशा इज मोर फनियर देन नताशा। अब देखो, इस सेंटेंस के अंदर आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ रही होगी कि मोर फनियर की जगह पर क्या आ सकता है। देखो, बहुत सिंपल है, आपको ये पता ना देन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो भी आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो मुझे ये पता है कि फनी का तो फनियर, मोर की भी जरूरत नहीं पड़ती, फनी का फनियर कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री लगाना है क्योंकि आगे देन आ रहा है, इसीलिए आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइदर विजय और बिमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। आपको याद रखना है कि बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आइदर विजय और विमल, अब इस तरह के सेंटेंस में
क्या होता है कि पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पर जो आर दे रखा है इस पे इज आएगा, क्या आएगा, आर जो दे रखा है वो यहाँ पर इज आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट है आइदर विजय और विमल। ऐसे में क्या होता है कि पहला जो नाउन है वो है विजय और दूसरा है वो क्या है बताओ, विमल है, और ये दोनों को आइदर और से जोड़ा गया है। तो आपको ये रूल होता है कि आइदर और से जो भी नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब का जो जो भी नंबर होता है सिंगुलर या प्लूरल वो दूसरे नाउन पर डिपेंड करता है। तो दूसरा नाउन क्या है, बिमल, मतलब सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। आगे होता बॉयज, यहां होता गर्ल, तो गर्ल सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज आ जाता। अंडरस्टैंड, ये चीज आपको याद करना है। आगे देखिए, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच। ये तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब दा यदि लग रहा है और यहां पर ये कोई भी डिग्री इस्तेमाल की गई है तो डिग्री जो इस्तेमाल की जाती है दा के बाद वो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे केस में सी वाला एकदम सही हो जाएगा। मेरी तो बस यही पूरे भगवान से प्रार्थना है कि आपका पेपर एकदम बेस्ट जाना चाहिए, 20 में से 20 आना ही चाहिए। ये देखो कहीं नहीं जाएगा, यदि आपने तैयारी भी कर रखी है तो पूरा भरोसा है मुझे कि द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी, ये क्या है, बिसाइड देमसेल्फ। अब ये चीज मैंने आपको बताया था कि यानी दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। जब दो भाइयों के बीच में दो के बीच में अगर कोई बात हो रही है ना भाई, तो ऐसे में हमेशा हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन ऐसे समझो, बी 2 नंबर पे आता ना, ABCD, तो ऐसे में दो के लिए हमेशा हम बिटवीन का यूज करते हैं। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो, आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, अब आपको ये वन वर्ड है और ये सब आपको बताना है इसका राइट क्या हो। अब ये आप सबको एकदम सही करना है, ठीक है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। अब देखिएगा, वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म के प्रति बहुत कट्टर भावना रखता है, मतलब एकदम क्या ना, धर्मांध, बहुत धर्म का पक्का है, वो कट्टर है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बिगट बोलते हैं। तो ये सी वाला एकदम सही है। देखो रिलीजियस तो धार्मिक होता है, फैंटिक होता है किसी को सन की, एक होता है गॉड फियरिंग मतलब ईश्वर से डरने वाला। तो याद रखना, जो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानता है उसे बायगॉड बोलते हैं। आगे देखिएगा, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब द्विअर्थी है, इसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है, संदिग्ध इस तरह से भी हम उसे बोल सकते हैं, तो उसे एम्बिग्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एम्बिग्यूअस बोलते हैं। आगे देखो, और भी देखो, कंफ्यूजिंग का मतलब जो आपको भ्रम में डाल दे, ठीक है ना, अनक्लियर जो क्लियर ना हो, एम्बीवर्ट मतलब, एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो अंतर्मुखी हो, ठीक है, या फिर बहिर्मुखी, दोनों तरफ से बोल सकते हैं उसे। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता है। तो मानव जाति से प्यार करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना, सारी स्पेलिंग्स को आप याद करते जाओ। एक है मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप का मतलब होता है कि जो कोई व्यक्ति से किसी से घृणा कर रहा हो। एक है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब कोई मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। आगे देखो, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कोई चीज है जो कंफर्म हो गई है, किससे, सबूतों के सबूतों से कोई चीज एकदम कंफर्म हो गई है, प्रमाण के साथ एकदम पुष्टि कर देना, उसे कोरोबोरेट बोलते हैं। CORROBORAT, कोरोबोरेट, मतलब ए वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेट का मतलब किसी को फंसाना, क्या होता है, इम्प्लीकेट मतलब फंसाना। डेजिग्नेट का मतलब किसी का मनोनीत करना, डेजिग्नेट कर दिया। आगे देखिएगा, एक है इसमें एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ओन माइंड, गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपनी ओर झांक करके देखना। क्या होता है अपनी ओर, मतलब कहते ना आत्म अवलोकन करना, तो उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, मतलब सी वाला एकदम सही है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी का अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। एक है एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। एक है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी। तो ये सारे ऑप्शन, जो भी प्रश्न है वो आप सब ने अच्छी तरीके से मन लगा करके अटेम्प्ट किया होगा। आगे बढ़ जाइएगा कि देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर इस तरह के कभी भी आपका फिलिप्स आपके पेपर में आएगा तो सबसे पहले अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, इसमें आप जो भी भर रहे हो ना,
इसके बाद जो ये आ रहा है ना भाई, ये नाउन वगैरह कुछ भी है, इसे आप देख करके इस खाली जगह में आप इन चारों में से कुछ भी चूज करो। पहले ये देख लो कि अगर मान लो इसमें से मैं अगर इन चारों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो क्या उसके बाद आने वाला जो नाउन है क्या उसको फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताता हूं, देखिएगा, मुझे पता है मच और जो लेस होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? मच और लेस। तो एक बात बताओ, माउंटेन्स ये तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो ये काउंटेबल भी है, अंडरस्टैंड ना। तो मच और लेस तो भाई अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, लेकिन ये तो काउंटेबल है, तो ऐसे में मच और लेस तो आएगा ही नहीं, ऐसे करके हटा दो। दूसरी बात, मोर जो होता है ना भाई, मोर ये कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेंटेंस तो आपका पूरा पॉजिटिव सेंटेंस में दे रखा है, कोई कंपैरिजन की बात नहीं की जा रही है, तो मोर नहीं आएगा, मतलब मैनी आ जाएगा। तो याद रखना, मैनी के बाद प्लूरल आता है, तो वो ये रूल को फॉलो करता है। तो फ्लिप्स में ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, ओनली पीपुल हु आर एफ्रेड टू साइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स, यानी कि जो लोग अपना साइन करने में घबराते हैं उनको क्या है, सेंड लेटर्स। इसमें क्या होगा देखो, अनोनमस आ जाएगा। अनोनमस का पहले आप मीनिंग समझ लिए, अनोनमस का मतलब होता है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा हो, बेनामी, अंडरस्टैंड। यानी जिन लोगों को अपना नाम का सिग्नेचर करने में डर लगता है वो बिना नाम के लेटर भेज दीजिए, तो उसे बोलते हैं एनोनमस। आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि आगे देखिए ऑफिशियल का मतलब क्या होता है। देखो ऑफिशियल का मतलब वही, जैसे ऑफिशियल कोई लेटर आ रहा है, ऑफिशियल मतलब होता है आधिकारिक। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। ये सारी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। एक है इसमें कि यूनानिमस, तो ये देखो यूनानिमस लिखा है ना, ये काफी बार आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है एक मत हो जाना। आगे देखो यूनियन बन जाना। आगे देखो दैट हार्डली काउंट्स, ये आपका क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग में मैंने हमेशा आपको बताया, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, इस तरह का कोई भी एडवर्ब आता है तो ये सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देता है। जब नेगेटिव मीनिंग देता है तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ये एडवर्ब, ये नेगेटिव एडवर्ब है, तो नेगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, नॉट अंदर छुपा रहता है, तो बाहर आपको दिखता नहीं है। जब दिखेगा नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन टैग को वो नेगेटिव में बना देते हैं, जबकि उनको याद कर लेना चाहिए कुछ एडवर्ब में जो कि नेगेटिव नोट नहीं दिखता लेकिन वो होती हैं, जैसे हार्डली है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसका मतलब जो ये क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें नोट तो आएगा ही नहीं भाई, ये रूल है क्वेश्चन टैग का। आगे अगर नोट दे रखा है तो आगे जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें नोट नहीं आएगा, अगर इसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट आएगा। अब ये समझ में आ गया, हार्डली ऑलरेडी ना के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो देखो इन दोनों में नोट दे रखा है शॉर्ट में, जो आएगा नहीं दैट। अब एक चीज आप देखिएगा, इट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो डज आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ए आएगा ना कि डी। ठीक है, आगे देखिएगा, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे। देखो इस सेंटेंस को थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ये आपको याद कर लेना है कि बिगिन के बाद, क्योंकि फ्यूचर में स्टार्ट होता है, बिगिन के बाद ऑन लगा देते हैं, फ्रॉम मत लगाना, ये मैंने कई अलग अलग पेपर में भी देखा हुआ है। तो बिगिन के बाद यहाँ पर ऑन लगा देना है। वैसे भी ऐसे समझ लो कि मंडे संडे ये सब दिना होते हैं, दिन होते हैं, तो ऑन लगाना पड़ता है। अगर कोई महीना होता है तो आपको इन लगाना पड़ता है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए, आगे देखिए, अच्छा जैसे मैंने आपको एक, जैसे मैं अगर ये बोलूँ ना, आई विल कम ऑन मंडे, ये गलत, आई विल कम फ्रॉम मंडे ये सही है। बिगिन आए फ्यूचर में बता रहा है तो ऑन लगाओ, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई दिन आता है तो वहां पर हम फ्रॉम लगाते हैं। आगे बढ़ जाइएगा, मेरा पूरा कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। देखो डिसऑनर, ये आपको क्या करना है, आपको सिनोनियम बताना है। तो डिसऑनर का मतलब होता है जिसका अपमान हो, अनादर मतलब इनफेमी, इनफेमी होता है डिसऑनर का मतलब। देखो एक होता है ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की बहुत शानदार, बहुत सुंदर है, एकदम ब्यूटीफुल है, ग्लोरी होता है। एक होता है बिग्ड, बिग्ड का मतलब शैतान। एक होता है अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब होता है गवार, अनकाउथ का मतलब गंवार। आगे देखो नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब होता है जो बिगिनर होता है, शुरुआत करता है किसी भी काम का, तो उसे बिगिनर बोलते हैं, नोविस। ठीक है, जैसे समझो नोविस मतलब ऐसा लिखा है, नया लिख रहा है क्या, नया मतलब बिगिनर होता है शुरुआत में। ट्रेनर मतलब जो ट्रेन करता है बच्चों को, इसका मतलब वो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है। लर्नर सीखने वाला। एक है वर्च्यू, वर्च्यू आपके लिए नया हो सकता है, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुणी। आगे देखो आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार, और उसको बोलते हैं विचार को नोशन। एक अलग इसका सिनोनियम है,
नोशन का मतलब भी क्या होता है, विचार होता है यानी आइडिया होता है। इमोशन का मतलब भावना। जिस्ट का मतलब एक तरह से उत्साह होता है। क्या होता है जिस्ट का मतलब, सॉरी जिस्ट का मतलब होता है संक्षेप में, जैसे जिस्ट माने सार, समरी, वो होता है, वो जिस्ट होता है। एक है इसमें कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझने के योग्य, समझने की योग्यता रखना, कॉम्प्रीहेंशन। आगे देखो एरुडाइट। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप थोड़ा सीरियस लेते जाइएगा, ठीक है। तो एरुडाइट का मतलब क्या होता है, एक तरह से वैज्ञानिक जिसके अंदर बहुत दिमाग हो, मतलब स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब क्या होता है, विद्वान से रिलेटेड होता है। एक है इसमें फ्रेंडली, मतलब मित्रता पूर्वक। एक है माइजरली। माइजरली का मतलब है कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, माइजरली बोलते हैं। लवली का मतलब होता है प्यारा। आगे बढ़ जाइएगा दोस्त। ये देखो जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, आपका पेपर है, इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको मैं जल्दी से समझा दूं ताकि आपको भी मजा आ जाएगा। एक बार दोबारा से करवा दूंगा। ये आपको अपोजिट बताना है, मतलब उल्टा बताना है। अब देखो ये लिख रहा है रिपल्सिव, ये सब नोट करना है, आपको याद करना है। रिपल्सिव का मतलब होता है जिसमें आकर्षण नहीं हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब जिसमें आकर्षण हो। आगे देखिएगा, अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। एक ऑफेंसिव का मतलब होता है प्रहार करने वाला। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, प्रहार करने वाला। एक है पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है, याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। आगे देखो डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब रक्षा, जैसे डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा से संबंधित होता है। आगे देखो ओबीबीएस का मतलब क्या होता है। ओबीबीएस का मतलब होता है एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, जो क्लियर होता है यानी स्पष्ट। उल्टा क्या हो जाएगा, वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है जो क्लियर नहीं हो। क्लियर, सिंपल, डिफिकल्ट, ये सब आता है आपको। एक ऐसे माइजरी। तो माइजरी का मतलब क्या होता है, दुख यानी कि पीड़ा, माइजरी। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, जॉय हो जाएगा। सॉरी, केयरलेस, कंटेंट, ये सब आप जानते हैं। आगे देखो इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट बहुत पुराना वर्ड है। इम्प्लीसिट का मतलब होता है जो क्लियर, एक तरह से अस्पष्ट, ठीक है ना। उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सप्लीसिट। एक्सप्लीसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर, एक्सप्लीसिट। आगे देखिए, आगे देखिएगा। आगे इसमें कैप्चर। कैप्चर करना, इसे फोन में आप कैप्चर कर लेते हैं, मतलब पकड़ना, कैद करना, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट का मतलब फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना। कैच का मतलब क्या होता है बताओ, पकड़ना। डिटेन का जैसे डिटेन का जैसे कहता है किसी भी जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया, उसे डिटेन किया जाएगा। तो डिटेन का मतलब क्या होता है, रोक करके रखना उसे, ठीक है। स्टॉप का मतलब रोक देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और इस पर आप पूरा 100% आपका सही होना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस में गलती मत कर। देखो गिव करेंसी का मतलब क्या होता है। गिव करेंसी का मतलब होता है कि प्रचलित होना, मतलब पब्लिक में दुनिया आपको जानने लगी है, ठीक है ना। जैसे यूट्यूब गेव मी करेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब टू मेक पब्लिकली नोन, ये हो जाएगा, मतलब टू मेक पब्लिकली नोन, ये हो जाएगा। अच्छा आगे देखो अ प्ले हैवक विद, ये सबको याद कर लो, मतलब बर्बाद करना, रियून कर देना। क्या होता है, रियून का मतलब बर्बाद कर देना। रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार वाला दिन, ठीक है। यादगार दिन मतलब महत्वपूर्ण दिन। ओके, तो ये हो जाएगा एन इंपोर्टेंट डे, रेड लेटर डे, याद हो जाएगा। आगे देखो अबोन ऑफ कंटेंशन, याद करो कुर्बानी, झांसी वाली रानी, झांसी के अंदर ट्रांसफार्म सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। अबोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। तो ये हो जाएगा अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा। अब देखो इनको आप जल्दी से ट्राई करो, और ये बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग विंड प्रेशर, हवा के जो प्रेशर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बैरोमीटर। ऐसा ना, ब्यार चल रही है तो ब्यार मतलब बैरोमीटर, और ब्यार को अगर मापेगा कोई, ठीक है, तो उसे बैरोमीटर बोलते हैं। विंड के प्रेशर को बैरोमीटर, ये शिप के अंदर होता है बैरोमीटर। एक होता है फैदोमीटर, फैदम, जिसमें ना जिस समुद्र की गहराई फैदम। तो आप जब शिप में जब भी जाओगी ना, तो उसमें क्या फैदोमीटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो बताता है कि यहाँ पर कितना गहरा है समुद्र, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 800 मीटर है या फिर 5 किलोमीटर है या फिर, तो वो सब फैदम है, अंडरस्टैंड ना। तो वो सब कुछ फैदम में होता है। आगे देखिएगा, आगे 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 देखिएगा। एक एबिलिटी टू गो ऑन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी यानी कि इसका मतलब है कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना, मेहनत करना, परिश्रम, उसे बोलते हैं प्रिजर्वरेंस, ठीक है। तो प्रिजर्वरेंस का मतलब ही होता है लगातार मेहनत करने वाला। आगे देखिएगा, टू डाई इन अ वाटर एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज अनएबल टू ब्रेथ, पानी के अंदर किसी की मौत हो जाना, मर जाना, उसे
ब्रीथ यानी हवा नहीं मिल रही है उसे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उससे मतलब उससे बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन देखो ये लिख रहा है ना ड्राउन, ड्राउन का मतलब होता है पानी के अंदर डूब करके मर जाना, उसे बोलते हैं। सिंक का मतलब तो सिंपली डूबना होता है। सिंक का जैसे जहाज वगैरह पानी में डूब गए, वो मरेंगे थोड़ी, वो डूब जाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें इनको थोड़ा थोड़ा आपको याद कर रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अ नंबर ऑफ शिप्स व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट, यानी कि जैसे आपने देख, जैसे समझाता हूँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनकी सुरक्षा में कॉन्वॉय चल रहा था ना, तो उसे कॉन्वॉय बोलते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को और विशेष सुरक्षा देना, उसके साथ साथ चलना, तो उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट, ठीक, उसे बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्वॉय बोलते हैं। फ्लीट का मतलब क्या है, जैसे मेन फ्लीट मर्चेंट नेवी में शिप्स होते हैं जो बहुत लंबी दूरी के होते हैं और बहुत अच्छी कंपनीज के होते हैं, जैसे एमोमा मियर्स है, ठीक है, बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी होती है। ऐसे में क्या होता है, मेन फ्लीट्स होती है, मेन फ्लीट्स बहुत अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उनमें इंटरव्यू लेकर के, और 5 दिन इंटरव्यू चलता है, उसके बाद वहाँ पर फिर नौकरी मिलती है। तो ऐसे मेन फ्लीट्स के शिप्स होते हैं जो बहुत बेस्ट अच्छे होते हैं, मतलब उनकी सैलरी बहुत हाई फाई होती है। तो ये होता है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का एक झुंड बोल सकता हूँ मैं इसे, याद हो जाएगा। चलो आगे देखिएगा, एक है इसमें पॉसी, POSSE, पॉसी का मतलब वही एक दल, टोली, उसे पॉसी बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूर्ण रूप से नष्ट करना, उसे बोलते हैं एनिहिलेट। क्या बोलते हैं उसे, एनिहिलेट बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट जो कैंप होते हैं उनको क्या कर देता है, पूरी तरह से एनिहिलेट कर देता है। तो याद हो जाएगा, इसका जो PDF है वो पूरा मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी पर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, कुछ मत करो, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है, मंथन से पढ़ो, पेपर आ रहा है, आप सबको अच्छा स्कोर करना है। देखो हर चीज तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या बताऊं, नहीं पता है तो नहीं बताता हूँ, बाकी ओवरऑल इन सबको आप पढ़ते जाओ। आप गांव के अंदर पढ़ रहे हो, ट्यूशन वूशन नहीं जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, यहां से पढ़ लो। चलो, थैंक यू सो मच।